हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन में हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्लावर क्या होता है। तो फ्लावर इज द फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट। देखिए क्या होता है फैसिनेटिंग, मीन्स मनमोहक, आकर्षक, है ना। फ्लावर के लिए एक आकर्षक मतलब अट्रैक्शन होता है। कलर कितने अच्छे लगते हैं। और इंसेक्ट जो फ्लावर तक जाते हैं उनका मेन अट्रैक्शन नेक्टर होता है, दैट इज अ सुगरी सब्सटेंस। तो फ्लावर क्या होता है, एक तरह का फैसिनेटिंग, अट्रैक्टिव, मनमोहक, है ना, वो ऑर्गन है प्लांट का। अच्छा, फ्लावर का फॉर्मेशन क्यों किया गया है। तो फ्लावर जो होता है, होता क्या है, फ्लावर जो होता है इट इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट, और क्या है, इट इज द साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए हमारे लिए फ्लावर के यूज बहुत सारे हो सकते हैं, फंक्शंस में, यहां वहां। लेकिन प्लांट ने फ्लावर क्यों बनाया, प्लांट ने फ्लावर का फॉर्मेशन क्यों किया, एक ही पर्पस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, है ना, मेल ऑर्गन है, फीमेल ऑर्गन्स हैं। तो मेनली प्लांट ने फ्लावर का फॉर्मेशन किया, उसका मेन पर्पस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ध्यान रखिएगा, इस क्लास में हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को रीड करेंगे। तो देखिए अभी हम डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं इसका, तो ध्यान दीजिए। इसमें जो डायग्राम है हमारा, नेक्स्ट देखिए यहां पर, तो आप भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे साथ साथ में फ्लावर स्ट्रक्चर का। लाइक दिस। देखिए ये वेरियस स्ट्रक्चर्स हैं फ्लावर का। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट इसको लेबलिंग करना है ना। तो हम इसको लेबलिंग करेंगे वन बाय वन। देखिए सबसे नीचे वाला जहां से ये स्टार्ट हुआ है, जहां से ये अटैच है प्लांट से, दैट इज कॉल्ड एज पेडिसेल। ठीक है, इसको पेडिसेल कहते हैं। पेडिसेल के ऊपर वो वाइडर पार्ट जहां से फ्लावर के वेरियस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एराइज हो रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर एराइज कहां से हो रहा है, थैलेमस से, एंड वी कैन ऑल्सो से रिसेप्टेकल्स। अब देखिए सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जिसको मैंने बनाया है ग्रीन कलर में है, वो क्या हो गया है, सेपल। उसके अंदर वाला पार्ट वो कौन है, पेटल। ठीक है। अब देखिए फ्लावर का ये जो मेल पार्ट है इसको बोलते हैं हम एंथर। तो एंथर क्या हो गया, फ्लावर का मेल पार्ट हो गया है। ठीक है ना, एंथर जो है फ्लावर का कौन सा पार्ट हो गया है, मेल पार्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, एंथर। ऑलराइट। और एंथर जिस स्ट्रक्चर से थैलेमस से अराइज हुआ है ना, लॉन्गर स्लेंडर फिलामेंट, इसको बोलते हैं क्या, ये फिलामेंट हो गया है। और इन दोनों को हम कंबाइनली बोलेंगे स्टैमिन। ठीक है, स्टैमिन जो होते हैं ये फ्लावर का मेल पार्ट है। और देखिए जब ग्रुप ऑफ स्टैमिन हो गया है तो इसको बोलेंगे हम एंड्रोइसियम। एंड एंड्रोइसियम क्या होता है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है। ठीक है, एंड्रोइसियम फ्लावर का मेल पार्ट होता है। नाउ
जो सेंट्रल पार्ट है ये क्या हो गया, स्टिग्मा। इसको बोलेंगे हम स्टिग्मा बोलेंगे इसको, दिस इज द स्टिग्मा। बीच वाला पार्ट स्टाइल, ऑलराइट, बोले तो स्टाइल में रहने का है ना, स्टाइल सेंटर वाला पार्ट। और देखिए नीचे वाला वो पार्ट जो स्वेलअप हो गया, फूल गया है, बड़ा सा है, तो बोलते हैं ओवरी। क्या बोलेंगे इसको, ओवरी। इन तीनों को मिला के आप बोलेंगे कार्पल, और वी कैन से पिस्टिल। बहुत सारे कार्पल हो गए, फीमेल पार्ट हो गया, बोलेंगे गाइनोइसियम, और ये इस फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये गाइनोसियम फीमेल पार्ट हो गया है, एंड्रोसियम मेल पार्ट हो गया है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, तो ये फीमेल पार्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। तो ये यहां पर मिलने वाले ये ओव्यूल, ठीक है ना, और ये ओव्यूल्स का एक कंप्लीट ऑर्डर होता है। तो ध्यान रखिएगा ये एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, इट इज द एंजियोस्पर्मिक, या एलएस बोल सकते हैं इसको। एलएस मीन्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, एलएस ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, ठीक है। तो ये इसका एलएस है, और आपको पूरा एक बेसिक नॉलेज हो गया कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो आपको ये मालूम पड़ गया। अभी हम 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं फ्लावर के बारे में। तो देखिए फ्लावर क्या होता है एक्चुअली में, कौन कौन से पार्ट अभी हमने स्टडी किया उसको हम एक बार पूरा कंप्लीट एक समराइज फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्लावर को जो है हमने इसको बेसिकली हमने इसको यहां पर 2 वेरियस हमने पार्ट्स देखे हैं, कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देखिए नंबर 1 यहां लिखेंगे हम, और नंबर 2 यहां लिखेंगे, ठीक है। जो वर्ल है, वर्ल्ड समझते हैं आप, चक्र, साइकिल, तो ये वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर हो गया है। बिकॉज सारे के सारे पार्ट, फ्लावरिंग पार्ट जो है वो सबके सब वो क्या हो रहे हैं, फ्लावरिंग पार्ट जो होते हैं वो सबके सब किस फॉर्म में मिल रहे हैं, मैं दोबारा लिख देता हूं, वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर। देखिए फ्लावर के जो पार्ट्स हैं बेसिकली वो एक सर्किल में है ना, आउटर मोस्ट, उसके अंदर और अंदर, सबसे अंदर। तो ऐसे ऑर्डर में हमने इन सारे वर्ल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड एज एसेसरी पार्ट। फ्लावर के वो पार्ट जो एसेसरी होते हैं, है ना, जो हेल्प करते हैं प्रोसेस के अंदर। और कौन सा होगा, एसेंशियल पार्ट। एसेसरी पार्ट मतलब हम बोलते इसको सहायक पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया, ये सहायक पार्ट हो गया है, सहायक हो गया, और ये आवश्यक हो गया, ठीक है। सहायक भी हो गया और आवश्यक हो गया। देखिए सहायक पार्ट कौन कौन से हैं, मतलब जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल नहीं होता है, मतलब इन पार्ट के अंदर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन उनका ऐसा रोल है कि अगर ये नहीं हो तो फ्लावर स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, अगर ये नहीं हो तो अट्रैक्शन नहीं होगा, बिकॉज प्राइमरी लेवल में वहां पर कलर प्रेजेंट है जिसको देख करके इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। तो इनका एक तरह का एसेसरी रोल है। यहां पर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे आउटर मोस्ट कौन सा था, सेपल था, और क्या बोला हमने, पेटल। यहां पर देखिए सबसे पहला कौन सा हो गया है, सबसे दूसरा, जहां पर गैमिट बनेंगे, जहां पर मेल फीमेल के गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज एसेंशियल पार्ट। तो सबसे पहला हम कौन सा लिख देते हैं, एंड्रोइशियम, और फिर क्या लिख सकते हैं, गाइनोइशियम।
क्या बोलते हैं इसको, पुमंग और जायांग। ठीक है, ये पुमंग हो गया है और ये क्या हो गया है, वो जायांग हो गया है। तो पुमंग और जायांग जो है यहां पर, इनको हम इन हेडिंग्स के अंदर स्टडी करेंगे। और सेपल और पेटल बाह्य दल पुंज और दल पुंज हो गए हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखिए हेडिंग सेपल। नंबर 1 इज द सेपल। देखिए सेपल जो है फ्लावर का आउटर मोस्ट वर्ल है ना। लिखिए इसमें, इट इज आउटर मोस्ट। और ये कैसा होता है कलर में, ग्रीन होता है। ठीक है ना, तो इट इज ग्रीन, इट इज ग्रीन इन कलर। ऑलराइट, अब जब ये ग्रीन कलर में है, सबसे आउटर मोस्ट है, आप कोई भी फ्लावर बड ऑब्जर्व कीजिएगा तो फ्लावर बड के सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग कैसा होता है, ग्रीन होता है। एंड दैट पार्ट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटर मोस्ट एनवायरमेंट। ठीक है ना, इसका फंक्शन क्या हुआ है, इसका फंक्शन जो होता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन from outer environmental conditions। जो फ्लावर का इंटरनल पार्ट है उसको आउटसाइड कंडीशन लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, फ्रिक्शन, विंड, है ना, तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं इनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है कौन, सेपल। अब देखिए अगर हम बात करें यहां एक नोट फॉर्म में लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द सिंगल यूनिट ऑफ कैलिक्स is called as सेपल। तो देखिए बहुत सारे जो हैं सेपल अवेलेबल हैं, तो मैनी सेपल्स मेक अ वर्ल। बहुत सारे सेपल एक वर्ल बनाएंगे, वर्ल मीन्स चक्र बनाएंगे, साइकिल बनाएंगे, और उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम कैलिक्स बोलेंगे। क्या बोलते हैं हिंदी में, बाह्य दल पुंज, है ना। ये तो बाह्य दल हो गया और ये बाह्य दल पुंज हो गया, तो ये क्या हो गए हैं, ये बाह्य दल हो गए हैं। ठीक है, ये बाह्य दल हो गए हैं, ये बाह्य दल पुंज हो गए हैं, तो ये कैलिक्स का फॉर्मेशन करेंगे। नंबर 2 देखिए, अभी हमने सेपल कवर किया। नंबर 2 देखिए पेटल। तो ये आउटसाइड से नंबर 2 साइकिल है। ठीक है ना, तो इट इज कैसा होता है, ये कलरफुल होता है, इट इज कलरफुल। आप रोज का फ्लावर देखना, उसमें जो कलरफुल है, जो मेन अट्रैक्शन होता है फ्लावर का कलर के बेस पर, वो किसका होता है, पेटल का होता है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, और देखिए कि जो सिंगल यूनिट है कोरोला की, दैट इज कॉल्ड एज पेटल। तो देखिए पेटल is the single unit of corolla। ठीक है, जो बाह्यदल पुंज है, देखो पुंज का मतलब क्या होता है, समूह, ग्रुप। तो जो कोरोला है उसका सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज पेटल। ठीक है ना, अब इसका फंक्शन क्या रहेगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसका फंक्शन, बिकॉज ये वाला पार्ट कलरफुल है, ध्यान रखना है। तो किसी भी इंसेक्ट का अट्रैक्शन जो होता है फ्लावर के लिए, वो पेटल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, तो इनका मेन रोल पॉलिनेशन में भी तो हो गया ना, बिकॉज जैसे ही इंसेक्ट आएगा, क्यों आएगा, अट्रैक्शन के कारण। यहां पर अट्रैक्शन है, तो इसमें लिखिए इट attracts the insect for pollination purpose।
इंसेक्ट जब अट्रैक्ट होगा उसके लिए मेन प्रोसेस यही रहता है। तो ठीक है, हमने नंबर 2 पार्ट पूरा किया है। नेक्स्ट देखिए, हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग बस पहला फिर कौन सा है, एंड्रोइशियम। तो ये एसेंशियल पार्ट में पहला कौन सा रहेगा, दैट इज द एंड्रोइशियम। नंबर 3 लिखिए, एंड्रोइशियम। तो देखिए एंड्रोइशियम जो होता है ये मेल पार्ट हो गया है, ठीक है ना। तो इट इज द, ये क्या हो गया है, ये मेल पार्ट हो गया है। तो इट इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ऑलराइट, इसका जो सिंगल यूनिट है ना, सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज स्टामिन। क्या बोलते हैं इसको, सिंगल यूनिट को हम स्टैमिन कहते हैं, ठीक है ना। अब जब स्टैमिन कहते हैं, स्टैमिन जो होता है यहां पर इसके 2 पार्ट है अगेन। तो स्टैमिन हैज 2 पार्ट्स, लाइक कौन कौन से, एंथर एंड फिलामेंट। और एंथर में क्या होता है, मेल गैमेट्स यानी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहां होता है, एंथर में होता है। इसका फंक्शन क्या हो गया है, फंक्शन देखिए, पोलन ग्रेन्स आर डेवलप्ड इन एंथर, ठीक है ना। मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कहां होता है, एंथर में होता है। इसका लास्ट पार्ट देखिए, दैट इज द गाइनोइशियम। लास्ट पार्ट इज द गाइनोइशियम। अब देखिए एक बात तो क्लियर है कि गाइनोइशियम जो है पूरे फ्लावर का फीमेल पार्ट है। तो इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। अब देखिए ये सबसे सेंटर में रहता है, ठीक है ना। तो इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। इसके सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं। तो सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज कार्पल और पिस्टिल ऑल्सो, ठीक है ना। 1 कार्पल के 3 पार्ट होते हैं। तो कार्पल हैज 3 पार्ट्स, like स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या रहता है, देखिए अभी सिर्फ ये ब्रीफ ओवरव्यू फॉर्म में है। इसका फंक्शन क्या रहता है कि जो ओवरी होता है वहां पर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो फीमेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट इज प्रोड्यूस्ड या डेवलप्ड इन ओवरी, ठीक है। तो ये हमने फ्लावर के जो पार्ट्स है उसको कवर किया है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।